तो बात करते हैं घर पे एक जबरदस्त फिजिक बनाने की। एक ऐसा प्लान चाहिए जो सिर्फ बातें ना करे बल्कि सच में रिजल्ट्स दे। तो सुनिए, ये 90 दिन का सफर सिर्फ बॉडी नहीं, पूरा माइंडसेट बदलने वाला है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आईने के सामने खड़े होकर साइड पोज मारा हो और फिर सीधे होकर खुद से कहा हो, यार पोटेंशियल तो दिखता है पर इसको बाहर कैसे निकालो। ये फीलिंग हम सब जानते हैं, वो एहसास कि एक बढ़िया फिजिक बस थोड़ी सी मेहनत दूर है। या फिर टी शर्ट पहनकर शोल्डर्स चेक किए हों, हल्का सा फ्लेक्स करके साइड से देखकर मन में आया हो कि काश ये फ्रेम थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाए तो क्या बात हो। यही तो है वो अंदर की आवाज जो बदलाव के लिए तैयार है। अब फिर आती हैं वो छोटी छोटी डिटेल्स। बाइसेप्स को टाइट किया पर वो पीक, वो चोटी नजर नहीं आई। ट्राइसेप्स में वो मोटाई नहीं दिखी। पेट अंदर खींचा एब्स देखने के लिए और 5 सेकंड में हवा निकल गई, सब नॉर्मल। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन असली है, पर अच्छी बात यह है कि इसका हल भी उतना ही असली है। तो फिर असली दिक्कत कहाँ है? पता है, ये पोटेंशियल की कमी नहीं है, ये है कंसिस्टेंसी की कमी। जिम जाकर 3 दिन में कुछ नहीं होता। बॉडी को रोज एक सिग्नल चाहिए होता है। सिग्नल मेहनत का, सिग्नल आराम का और सिग्नल उसी चीज को बार बार दोहराने का। चलिए अब सीधे काम की बात करते हैं। पहला स्टेप और शायद सबसे जरूरी स्टेप जिसे हम कभी नहीं छोड़ सकते, हमारा वर्कआउट यहीं से शुरू होगा, एक सॉलिड वार्म अप के साथ। तो वार्म अप में क्या करना है? सबसे पहले 45-45 सेकंड के 2 राउंड जंपिंग जैक्स। इसके बाद आर्म स्विंग्स और इंचवर्म से पूरी बॉडी को खोलना है। और आखिर में 1 मिनट की स्पॉट जॉगिंग, ताकि हार्ट रेट थोड़ा ऊपर आ जाए। याद रखिए, ये सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि दिमाग को भी बताता है कि चलो अब मेहनत का टाइम है। और एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, वार्म अप छोड़ना मतलब अपने ही रिजल्ट्स के साथ समझौता करना। सीधी सी बात है, बॉडी की इज्जत करेंगे तो बॉडी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। ओके, वार्म अप हो गया। अब आते हैं मेन इवेंट पर, हमारे फुल बॉडी ब्लूप्रिंट पर। और सबसे अच्छी बात, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, हर मसल को हम ग्रो होने का एक सॉलिड कारण देंगे। लेकिन रुकिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज समझनी है, वो है टेम्पो। देखिए, ये सिर्फ गिनती करने के बारे में नहीं है कि 10 रैप हो गए, 12 रैप हो गए, नहीं। ये इस बारे में है कि हर एक रैप को कैसे किया जाता है। तो ये 3-1-1 टेम्पो क्या है? बहुत सिंपल है। जब नीचे जा रहे हैं तो आराम से कंट्रोल के साथ 3 सेकंड लगाइए। 1, 2, 3। फिर नीचे 1 सेकंड के लिए रुकिए, होल्ड कीजिए और फिर बूम, 1 सेकंड में पूरी ताकत से ऊपर आना है, मसल को जोर से निचोड़ते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स को। स्टैंडर्ड पुशअप्स 4 सेट। ध्यान क्या रखना है? कोर एकदम टाइट, कोहनियां बॉडी से 45 डिग्री पर। और जब ऊपर आएं तो चेस्ट को जबरदस्ती स्क्वीज करना है, महसूस कीजिए उसको। इसके बाद वाइड पुशअप्स और फिर डायमंड पुशअप्स। अगर मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, घुटनों पर आ जाइए, पर वो 3-1-1 का टेम्पो नहीं छोड़ना है। चेस्ट के बाद अब बारी है शोल्डर्स और बैक की। पाइक पुशअप सीधे आपके कंधों पर काम करेंगे। और जब प्लैंक शोल्डर टैप्स करें तो एक चीज का खास ध्यान रखना है, आपके हिप्स बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, एकदम पत्थर की तरह स्थिर। मजबूत कंधे, देखिए, सिर्फ साइज नहीं देते, वो आपके पोस्चर को सुधारते हैं, जिससे एक दमदार फ्रेम बनता है। अब आते हैं कोर पर, लेग रेज, रिवर्स क्रंचेस और प्लैंक। पर यहां एक कड़वा सच है जो हमेशा याद रखना है। एब्स बनते वर्कआउट से हैं पर दिखते किचन से हैं। मतलब अगर खाने पीने में डिसिप्लिन नहीं है तो वो दिखेंगे नहीं। अब एक ऐसी चीज जिस पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लेग डे को छोड़ देना। अरे भाई, मजबूत पैर आपकी पूरी बॉडी की नींव है, फाउंडेशन है। जब आप लेग्स को ट्रेन करते हैं ना, तो बॉडी का ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ता है, जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए गेम चेंजर है। तो ये रहा लेग डे का प्लान। स्क्वाट्स, कोशिश कीजिए कि जितना नीचे जा सकें उतना अच्छा। रिवर्स लंजेस और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स में बैलेंस पर पूरा फोकस रखना है। और आखिर में वॉल सिट, ये सही में आपके पैरों की हिम्मत को टेस्ट करेगा। वर्कआउट लगभग खत्म होने वाला है, पर अब जो हिस्सा रहा है वो असली परीक्षा है। इसे कहते हैं फिनिशर। और इसका नाम फिनिशर इसलिए है क्योंकि इसका काम ही आपको पूरी तरह से फिनिश कर देना है, थका देना है। तो फिनिशर में क्या है? माउंटेन क्लाइंबर्स, हाई नीज और सबके फेवरेट बर्पीज। यहां पर टेम्पो नहीं, स्पीड और इंटेंसिटी सब कुछ है। जब सांस फूलने लगे, दिल जोर से धड़कने लगे, तो समझ जाना कि काम हो रहा है। असली फैट बर्निंग यहीं होती है। पर पता है,
फिनिशर का असली मकसद सिर्फ कैलोरी बर्न करना नहीं है। इसका असली मकसद है वो आखिरी के 10-15 सेकंड, जब आपकी बॉडी कहती है बस अब नहीं, पर आपका दिमाग कहता है चल एक और। बस उसी पल में असली बदलाव आता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वहीं बनती है। ठीक है, तो वर्कआउट की मेहनत हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, वर्कआउट के बाद। समझिए, वर्कआउट में मसल्स टूटती हैं, वो बनती हैं रिकवरी और न्यूट्रिशन से। तो आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। वजन बढ़ाना है, मसल्स बनानी है, तो जितनी कैलोरी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा खाइए, मतलब कैलोरी सरप्लस। फैट घटाना है, तो जितनी कैलोरी चाहिए उससे थोड़ा कम खाइए, मतलब कैलोरी डेफिसिट। पर एक चीज दोनों में कॉमन है, और वो है प्रोटीन। वो हमेशा हाई रहेगा। और एक प्रोफेशनल टिप, हमेशा याद रखिए, जिस चीज को आप नापते हैं उसी को आप सुधार सकते हैं। तो हर हफ्ते अपनी फोटो लीजिए, वजन लिखिए और ये भी लिखिए कि आपने कितने रेप्स किए। जब आप अपनी प्रोग्रेस को नंबरों में देखेंगे ना, तो मोटिवेशन अपने आप 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। तो ये सिर्फ 90 दिन का कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है, नहीं, ये एक मेंटल गेम है। ये हर रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से अपनी एक नई पहचान बनाने का सफर है। तो ये 90 दिन का सफर असल में दिखेगा कैसा, मैं बताता हूं। तीसरे हफ्ते के आसपास आलस आएगा, 5वें हफ्ते तक शायद खुद पर शक होने लगेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 8वें हफ्ते तक आपको आईने में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, और 12वें हफ्ते तक जो कॉन्फिडेंस बनेगा वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा। और आखिर में इस पूरे सफर का निचोड़ बस इतना सा है, असली कंपटीशन किसी और से है ही नहीं। असली मुकाबला तो उस इंसान से है जो आप कल थे, बस उससे थोड़ा बेहतर बनना है हर रोज। तो बस अब कोई बहाना नहीं, कोई कल से करूंगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब सुबह अलार्म बजता है और आप स्नूज बटन